अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद कांग्रेस का पलड़ा भी रिपब्लिकन की जानिब झुक रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं, ये बता रहे हैं कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर। अमेरिका में इस वक्त न सिर्फ रिपब्लिकन सदर मुंतखब हुए हैं बल्कि इस वक्त कांग्रेस का झुकाव भी रिपब्लिकन की जानिब है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ महमूद। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, कांग्रेस के झुकाव पर भी बात करेंगे, मगर पहले ये बताइए कि कामला हैरिस हारी क्यों, जिम्मेदार कौन है, गलती कहाँ हुई, वोट क्यों नहीं पड़े? वेरी गुड क्वेश्चन। बिल्कुल नसीम भाई, ये जो इलेक्शन है थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड, ज्यादा अनएक्सपेक्टेड नहीं है। जो स्टेट्स जिस चीज को जानी थी उनको गई हैं। सिर्फ 7 बैटल ग्राउंड स्टेट्स थी जिन पे मुकाबला था, और वो 7 स्टेट हमारा ये पहले से ख्याल था कि वो एक तरफ जाएंगी। अगर आपको याद हो, मेरी लास्ट टाइम जब आपकी बात हुई थी इलेक्शन से कुछ 10 दिन पहले, तो मैंने आपसे ये कहा था बड़ा क्लियरली कि दिस इलेक्शन इज वेरी क्लोज, एंड आई सेड कि जी मेरा ख्याल है कि एज कमला हैरिस की है। लेकिन ऑब्वियसली जो एज है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की थी। और जो है वोट जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस तरह से, जैसे कि अबॉर्शन वाज ए वेरी बिग थिंग एंड डेमोक्रेसी वाज ए वेरी बिग थिंग, वो नहीं हुआ। लेकिन इकोनॉमी एंड इमिग्रेशन बिकेम द मेजर इश्यूज, और उसमें बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स जैसे यंग ब्लैक मैन, young overall men, Latinos, and many different communities, even Muslim community, जो है वो रिलेक्टेंट थे कामला को वोट देने के लिए, एंड दे वेंट विद ट्रम्प और दे वेंट विद नोबडी। अभी भी मुसलमानों में जो लोग इतना वो कह रहे हैं, लेकिन अभी भी जो अभी पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस आया है, 63% ऑफ मुस्लिम्स वोटेड फॉर कामला। ये नहीं कि उन्होंने वोट दूसरी तरफ किया है, 43% पीपल वोटेड फॉर अदर कैंडिडेट। तो ये वी हैव टू फिगर आउट। हमारा मैसेज क्लियर नहीं था, टाइम कामला हैरिस के पास बहुत कम था, हम वो साइक नहीं पढ़ सके जो कि यूजुअली एक बंदा 2 साल अपनी प्लानिंग करता है, प्राइमरी इलेक्शन लड़ता है, लोगों से मिलता है, मुख्तलिफ स्टेट्स में जाता है, वो चीज थी। टाइम सिर्फ था 96 डेज। तो 96 डेज में इट वॉज अ हार्डर इशू, लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुत और करना होगा कि ये बड़ा क्रूशियल इलेक्शन है जो हम लूज कर गए हैं, और ये इलेक्शन बहुत सारी डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए बड़ा क्रूशियल होगा। आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी देखें उनकी जो एम्बेसडर उन्होंने नॉमिनेट की हैं, यूएस एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस, शी वाज अ वेरी हॉकिश ऑन द जो कैंपसेस में स्ट्राइक्स हो रही थी उन लोगों के खिलाफ, और इवन शी वाज द पायनियर ऑन मूविंग हार्वर्ड प्रेसिडेंट, अदर आईवी लीग प्रेसिडेंट्स। जो उन्होंने इमिग्रेशन के लिए बंदा किया है, ही इज अ वेरी हॉकिश एंड ही really want to move people out of here, want to separate families and all that kind of stuff. तो ये इनके इफेक्ट्स बड़े स्ट्रांग होंगे, लेकिन बहरहाल इस वक्त बॉल इज इन प्रेसिडेंट ट्रम्प्स कोर्ट। डॉक्टर साहब, रिपब्लिकन्स ने सेनेट में तो कंट्रोल हासिल कर ही लिया है, और अब जो नंबर्स आ रहे हैं उससे लगता है कि ईवान का कंट्रोल भी उन्हीं के पास जा रहा है। ऐसे में डेमोक्रेट्स की हिकमत अमली क्या होगी? बिल्कुल, देखें, जब वो उनके पास ये सब नहीं था उस वक्त भी ही वुड वांटेड टू एंड ही डिड एवरीथिंग। अब तो उनके पास बहुत मैंडेट है। हाउस का जो है अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बिकॉज जो सीटें बाकी रह गई हैं उनमें ज्यादा सीटों पे डेमोक्रेट्स आर विनिंग। तो अगर डेमोक्रेट्स लूज भी किए तो वो 1-2 सीटों का, ज्यादा से ज्यादा 3 सीटों का फर्क होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। पहले 4 का था। तो लेकिन अभी उन्होंने जो अपॉइंट किया है जो कांग्रेसमैन स्टेफन को जो यूनाइटेड नेशंस एम्बेसडर के लिए, वो सीट खाली हो जाएगी जब तक उसका इलेक्शन होता है, क्या होता है। उसके बाद एक आध और, आई थिंक इनके कांग्रेशनल मेंबर्स हैव नॉट बीन अराउंड बिकॉज ऑफ देयर सिकनेस। तो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, और अगर ये अपने एजेंडे पे काम करेंगे तो आई थिंक कि जो मिड टर्म इलेक्शन है उसमें we will have hopeful results। लेकिन इस वक्त उनके पास he has pretty good mandate to do a lot of things। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का शुक्रिया।